City, GR Infra, Freshil Service Provider, Vidarbha Ready Mix, Concrete, Sana Hardware, and Star Apex News. Dugout partner, Mahamaruti Logistics Private Limited, Citron Engineering Private Limited, Durla India, Balaji Enterprises. कुल मिलाकर 16 टीम्स इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है और आज की रात्रि का 5वां मुकाबला होने जा रहा है शुरुआत। टॉस जीत के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला, गेंदबाजी करते हुए बीएमए लेजेंड्स बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है दिनशॉ थंडरबोल्ट्स को। पवन आए गेंदबाजी के लिए, एमपी के तेज गेंदबाज स्ट्राइक पर कप्तान इरफान, नॉन स्ट्राइक एंड पर सफी। पहली गेंद, लेट्स प्ले। पहली गेंद, फुटवर्क चला नहीं है, बिल्कुल पैर चले नहीं है। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई ये कमा खुश नजर आएगा। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का खेमा आप न्यूलकर सर, आशीष सर, इनको आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और डगआउट में दिनशॉ का मजे ले जा रहे हैं। बाजू में रिफ्रेशमेंट की दिनशॉ की सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है। बैकवर्ड से कट करना चाहते थे कप्तान इरफान। टॉस के समय जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सबको मिलने का मौका तो मिला है ना, ये तो एक पॉजिटिव चीज है। ये कितना काम कप्तान है। मैच के रिजल्ट 2 मैचेस में लगातार हार का सामना करने के बावजूद भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंसान ही सोच सकता है ये चीजें। तो कप्तान पॉजिटिव है, अच्छी बात है थंडरबोल्ट्स के लिए। पहली 2 गेंदें, कोई रन नहीं है, दर्शक आए भारी संख्या में। एक और अच्छी सटीक यॉर्कर पवन इनके द्वारा, पवन तन्मय वानोदे, इन 2 गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। ये पिछली गेंद देखिए कितनी सटीक यॉर्कर दी, स्विंगिंग यॉर्कर। अता नहीं था, पता नहीं था बल्लेबाज को। ये बात अलग है कि कोई खता भी नहीं दी। बीएमए लेजेंड्स के ऑनर सपोर्ट स्टाफ इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए एंजॉय किया है पूरी तरीके से। मैच जीतो हारो ये अलग बात है, हम कोशिश करेंगे। इस बार सामने की गेंद थी, कवर के क्षेत्र में ड्राइव करने का प्रयास, बाल बचे। अगर स्टंप पर जाकर लगती है गेंद तो बल्लेबाज को उतने ही तेजी से डगआउट की ओर जाना पड़ता। इरफान की पारी समाप्त हो जाती, 1 रन के साथ खाता खुला है। तालियां बजती हुई सिंगल के लिए। देखिए सामने की गेंद, ड्राइव करने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जैसी गेंद हाथ में आई थ्रो देखिए। अगर स्टंप पर लगती तो फ्रेम में नहीं थे बल्लेबाज, इरफान को दूरी करनी पड़ती थी पूरी डगआउट की। बॉटम हैंड से काफी बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए खड़े खड़े इस गेंद को खेला था। और बेंच स्ट्रेंथ को अब आजमाया जा रहा है, बेंच पर के खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है। ये हमारी नारी शक्ति, महिला वर्ग भी आया इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। ये हमारे नन्हे मुन्ने जादूगर। एक और तेज गेंद, फिर से एक बार डॉट बॉल के साथ समाप्त होगा। और पहले ओवर से पवन ने A1 काम किया है, सिर्फ 1 रन उन्होंने खर्च किया है। 1 रन, 1 ओवर की समाप्ति। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला बीएमए लेजेंड्स का। यहां से दोनों टीमों की इज्जत साख पे है, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो। और आपको हर बार सीखना नहीं चाहिए, कभी जीतना भी चाहिए। देखिए पहली ओवर, हाइलाइट्स पहली ओवर की। ये कट करने का प्रयास था, उसके बाद ये सामने स्विंगिंग यॉर्कर, बेहतरीन गेंद थी। उसके बाद भी ठीक है, खोद कर निकालना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाल बचे बल्लेबाज। उसके बाद वाली गेंद खड़े खड़े खेला था, टाइमिंग ठीक तरह से हुआ नहीं, गैप नहीं भेज पाए। और इस बार महीन सी पैरों को लग के गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। काफी बेहतरीन ओवर पवन इनके द्वारा। पहले ओवर की हाइलाइट्स, ये हमारा डीपीएल का सपोर्ट स्टाफ उड़ा कर खेला है। ऊपर ही गई गेंद, दूर नहीं। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, उनके लिए आसान सा कैच है। और बल्लेबाज की पारी होगी खत्म। इरफान जाएंगे डगआउट वाले वतन। पहला झटका इस मैच में तन्मय वानोदे आए, विकेट भी साथ लाए, डीपीएल विकेट। एंजॉय करते हुए डीपीएल के इस दूसरे संस्करण को। यह फैमिली शो है, डीपीएल हर किसी के लिए बना है, हर कोई आके इसमें एंजॉय कर सकता है।
यूसुफ भाई, अल्ताफ भाई इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए हमारे डीपीएल के सभी सपोर्टर। पहली गेंद पर विकेट तन्मय वानोदे। मेहनत की दर का दीवार है जिंदगी। एक और फुल टॉस। अब की बार स्क्वायर लेग के अंपायर की ओर से नो बॉल का इशारा और आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। तन्मय वानोदे एक बेहतरीन गेंदबाज है, यंगस्टर है। देखिए पिछली नो बॉल सुर्खियों में आए थे जब नागपुर की प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बने थे तन्मय। फ्री हिट गेंद पर उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार भी दूरी नहीं है मिली पूरी। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, कैच पकड़ा जाएगा लेकिन बल्लेबाज आउट नहीं होगा क्योंकि गेंद फ्री हिट थी। अच्छा कैच, इसमें भी पॉजिटिव ढूंढी है। सिंगल इस गेंद पर, इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4 रनों पर। एक की कहानी तुम्हें हर रोज सुनानी है, सफलता सिर्फ और मेहनत की दीवानी है। ऑफ टर्न के बाहर की ये गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज को छोड़ती विकेट कीपर के हाथों में चली गई। और अक्सर कहा भी जाता है ना, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसको मंजिल पर पहुंचना हो कि वो किसी का मशवरा नहीं ले दे। आज इस मैच में अगर जीतना है, दोनों टीमों को साख के लिए खेलना है तो परफॉर्मेंस अच्छा देना पड़ेगा। सामने की गेंद, सामने की ओर ये प्रहार, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सुपर से ऊपर वाला शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पूरे 6 रनों के लिए डीपीएल सिक्सर। की ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या शॉट आए सीधे बल्ले से, और जैसी गेंद बल्ले पर लगी थी पता था बल्लेबाज को कि ये गेंद बाहर जाएगी जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस था, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। इस बार स्लोअर वन, गति परिवर्तन देखने को मिला तन्मय वानोदीन की ओर से। सिंगल इस गेंद पर आएगा, अच्छा ओवर लेजेंड्स के नजरिए से देखा जाए तो। डीपीएल में लुत्फ उठाते हुए सचिन सूर्यवंशी सर भी नजर आ रहे हैं, जो हमारे सीनियर कमेंटेटर भी है। शायद कल से या आज ही हमारे साथ कॉम बॉक्स में नजर आएंगे। आपको मजा आता है इनके साथ भी कमेंट्री करने में। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, सिंगल इस गेंद पर आसानी से मिल जाएगा। अच्छा ओवर दिनिशा थंडरबोल्ट्स के नजरिए से। 10 रन इस ओवर से, एक विकेट भी जरूर आया है। रन संख्या 12, एक विकेट के नुकसान पर दिनिशा थंडरबोल्ट्स। डीपीएल की ये जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। दोस्तों के साथ कुछ दोस्त आए हैं, क्रिकेट के दीवाने आए, क्रिकेट के परवाने आए हैं। दिनिशा थंडरबोल्ट्स का खेमा थोड़ा सा टेंस में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन टेंस हो आप तो दिनिशा आप ही के पास है। जाइए आप एक आइसक्रीम का कोन खाकर आइए। शायद जो नीचे का चॉकलेट 3 गुना ज्यादा बड़ा है, उससे शक्ति आ जाए। 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की शुरुआत होगी अब तीसरी ओवर में मयूर गेंदबाजी के लिए। इसी अवसर से खेलेंगे आप तो 36 ही रन बन पाएंगे। समय का भी ध्यान देना है आपको, निरंतर अंतराल में अगर आप समय जाया करेंगे तो पेनलाइज किए जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। शफी 2 रन, 7 रन तौसीफ के बल्ले से मुजीब भाई पठान इनके सपनों को साकार करने वाली डीपीएल की ये प्रतियोगिता दूसरे सीजन में आई है। रिवर्स का प्रयास, कनेक्शन अच्छा है लेकिन डीप कवर क्षेत्र में खिलाड़ी इसी शॉट के लिए तो तैनात है। एक ही रन इस गेंद पर आएगा। इस 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत, रन संख्या इस 1 रन के साथ 13 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब देखा जाए तो मयूर पहला ओवर लेकर
फुल टॉस सामने की ओर, ये शॉट डाउन द ट्रैक खेला है लॉन्ग ऑफ रीजन में। महज इस गेंद पर सिंगल जरूर आएगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। टहलने निकले थे कुछ दर्शक जो टहलते टहलते आ गए अपने पसंदीदा क्षेत्र में, यानी कि क्रिकेट के ग्राउंड पर। सामने खेला है, बॉटम हैंड का उपयोग किया है। साउंड इस तरह से आया था कि गेंद को मैदान के बाहर ही जाना था, बल्ले से निकली थी, आवाज ही कुछ खास थी। अब की बार बल्लेबाज के इरादों में जान थी। डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। बेहतरीन सिक्सर, बॉटम हैंड का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया है। खिलाड़ी कैच पकड़ना चाहते थे, दर्शक पकड़ना चाहते थे, दोनों ने मिस कर दिया। इस बार लीडिंग एज, दो खिलाड़ियों के बीचों बीच गिरी है गेंद। एक रन इसलिए गेंद पर लेना चाहते हैं, लेकिन डॉट बॉल आती हुई ये देख सकते हैं हमारी नारी शक्ति इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। फैमिली शो है। मुजीब भाई, इनकी माताजी भी यहाँ पर मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। ऑन साइड के क्षेत्र में बाहर जा रही थी, एंगल के साथ एक गेंद और उसी एंगल के साथ गेंद को मैदान के बाहर घसीटा है बल्लेबाज शफी शेख ने। एक और वेलकम बाउंड्री, डीपीएल चौका। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। डीपीएल की गूंज हर तरफ अब गूंज रही है। मैदान में चक्के चौकों की बौछार हो रही है। रन संख्या 24 रन, 2.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। डांसिंग डाउन द ट्रैक, हाई फ्लाई इनटू द स्काई। प्रयास के पूरे मार्क, लेकिन तन्मय नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। ये एक और वेलकम सिक्सर मैक्सिमम आता हुआ डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। देखिए फैमिली शो है, कुछ दर्शक महिला वर्ग हाई कर रही थी, लेकिन उनके बाजू वाले जो उनका फैमिली है उनको भी हाई करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन पुरुष ऐसी व्यक्ति है जो कैमरे के में थोड़ा सा शर्माती जरूर है। चक्का आता हुआ पिछली गेंद पर, रन संख्या 30 रन, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात। मुझे भाई अपनी साथियों से कुछ बातचीत करते हुए इस प्रतियोगिता के सिलसिले में। ओ बैकफुट से लेट किए थे, आगे की गेंद जिसे पीछे खेलना चाहते थे, अंदर आई कोन के साथ पवन यम्पी आए, एवन काम कर गए और दूसरी सफलता भी दिलाए। दिनशा थंडर हॉर्स को लगने वाला ये दूसरा झटका। ने 2 विकेट के नुकसान पर पवन के खाते में विकेट। गुड्डू भाई इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। शफी 9 गेंदों में 19। उससे पहले हमने बबलू भाई, कुदरत भाई, नरू भाऊ, इन सभी को मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए देखा। पैरों पर गेंद जाकर लग रही है। पवन, गति इनके पास अच्छी है। नो फॉल का इशारा। गति आपके पास है लेकिन कंट्रोल नहीं है। माया हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारी तैनात है अभी भी। लगभग रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज अदा करते हुए। बत्तीस रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पैरों पर गेंद थी, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बैट का ठीक से संपर्क नहीं हो पाया। एक और डॉट गेंद आती हुई, इसी के बीच रन संख्या 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की समाप्ति। लेकिन इसके बाद होने वाला मुकाबला कड़ा है।
इसके बाद होने वाला मुकाबला बड़ा है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में आपको ताज रॉयल्स इन एक्शन दिखेंगी इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ, क्योंकि दोनों मुकाबले दोनों टीम जीत के आई है। दोनों मुकाबले लगातार डोमिनेशन की तरह खेलते हुए आए हैं। गुमनामी के अंधेरे से जो लोग उठ के आते हैं वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस करके जाते हैं। क्या इस आने वाले मुकाबले में फिर से एक बार वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा दोनों टीमों की ओर से? ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, फिर से एक बार ठीक से टाइम नहीं कर पाए, ओवरथ्रो होता हुआ, लेकिन सिंगल रन पर ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34 रन, 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी रफ्तार से रन बनेंगे तो 56 हो सकता है, और 56 एक अच्छा टोटल हो सकता है। जिस तरह से दोनों टीमों की बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप है उसको मद्देनजर रखते हुए 34 रन, चौथे ओवर की आखिरी गेंद आना शेष है। पवन एमपी देखिए स्पेल कितना शानदार रहा है, अब तक 4 ही रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उनके खाते में है, और स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने के लिए चल पड़े हैं पवन। सामने की गेंद अक्रॉस लाइन, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात होंगे। एक ही रन, 2 ओवर से स्पेल में 12 गेंदें होती है, और उन 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। पवन ने 1 विकेट भी प्राप्त की है। इस परफॉर्मेंस के लिए तालियां बनती है बॉस। क्या बेहतरीन गेंदबाजी स्पेल पवन एमपी के द्वारा। 2 ओवर में 5 रन, 1 विकेट, और रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात दिनशॉ थंडरबोल्ट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। चार ओवर की समाप्ति, 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दिनशा का खेमा थोड़ा सा टेंस नजर आ रहा है, लेकिन वापसी करने का मौका यहां से भी है, क्योंकि आमतौर पर लो स्कोरिंग मैच आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। पिछला मुकाबला अगर जावेद चौधरी की वो विनिंग ना आती तो फंस गई थी टीम। अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के सामने एक छोटा सा लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भेदते हुए 5 विकेट निरंतर अंतराल के साथ चले गए थे, लेकिन जावेद चौधरी ने एक कंट्रोल भरी पारी खेली और मुकाबले को जिता दिया। रन संख्या इस 1 रन के साथ 36 रनों पर तन्मय वानोदे उभरता हुआ सितारा, और पिछले कुछ दिनों में इस खिलाड़ी ने भी सुर्खियों बटोरी है, काफी चर्चा में आया है ये खिलाड़ी। एक और दूर फेंकते हुए ठीक से टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज नितेश। 1 रन इस गेंद पर, सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 51 है तो उसको बढ़ाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हर बात का हल निकलता है, पत्थर से भी जल निकलता है। एक और अच्छी यॉर्कर, सटीक यॉर्कर खोद कर निकाला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल। इस सिंगल के साथ पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल अब तक तन्मय की इस ओवर में आ चुके हैं। कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए तन्मय, रन संख्या 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर तन्मय वानोदे। एक और फिर से एक बार यॉर्कर पर ज्यादा निर्भर है, और काफी अच्छी टिप्पे पर कंट्रोल के साथ डिलीवर की है इन्होंने यॉर्कर। यॉर्कर ऐसी गेंदे है जिसे आप आसानी से कर नहीं सकते या आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इन गेंदों को करने के लिए आपको काफी स्टडी करनी पड़ती है, काफी अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाके इस तरह से प्रमाण आपको मिलता है। स्लोवर वन जिसे पिक नहीं कर पाए थे, बल्ले का बाहरी किनारा मिल गया है, विकेट कीपर का सहारा। शफी की एक बेहतरीन पारी 23 रनों की समाप्त होगी, और 39 रनों पर यह तीसरा झटका, बल्लेबाज बेसहारा। रन 3 विकेट के नुकसान पर तन्मय के खाते में दूसरी विकेट। स्पेल की आखिरी गेंद लेकर तन्मय वानोदे तैयार है। काटोल की टीम की ओर से काफी क्रिकेट इस खिलाड़ी ने खेला है, आमतौर पर पांडुरना से भी क्रिकेट इन्होंने ज्यादा खेला है, जो एमपी क्षेत्र का एरिया है। शॉर्ट ऑन पुल का प्रयास, लॉन्ग ऑन में
एक रन इस गेंद पर 2 ओवर के स्पेल में 15 रन खर्च करके 2 विकेट प्राप्त किए तन्मय वानोदे ने। 5 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 40, 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर इस मुकाबले के जो दोनों अंपायर काफी बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, नवीन जी वर्मा साथ ही साथ कुणाल, तीसरे अंपायर की भूमिका में टोनी जी नजर आ रहे हैं। और आसान नहीं है अंपायर बनना, एक आधी चीज अगर गलत हो जाए तो आप टोकने के लिए तैयार हो, लेकिन हर गेंद पर उस माइनर सेकंड के अंदर डिसीजन देना, हर चीज को कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। कुछ चीजें बाहर से ही अच्छी दिखती है, जब आप जिम्मेदारी लेते हो और अंदर जाकर कुछ चीजें करते हो तब पता हो चलता है कि उस चीजों में प्रेशर कितना होता है। तो अंपायर बनना इतना आसान है नहीं है। छठे ओवर की शुरुआत, 5 ओवर की 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दिनशा थंडरबोल्ट्स, आज की रात्रि का आखिरी मुकाबला बेहतरीन होगा। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। मिड इनिंग में, इनिंग के पश्चात टॉस होगा। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन एंड ताज रॉयल्स। पहली गेंद अंकित गिरी, रफ्तार के साथ इस गेंद को डिलीवर किया है अंकित ने, अंकुश लगाया है रनों पर सभी गेंदबाजों ने। 40 रन, यहां से कितने स्कोर अगर 10-20 बनाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। नेक्स्ट मैच में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन खड़ी होगी ताज रॉयल के बीच। ये मुकाबला, जिस टीम को क्वालिफाई करना है उनको जीतना ही जीतना है। हारोगे तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा डीपीएल का, जीतोगे तो सेमीफाइनल में वेट कर रही है 6 जून की वो बेहतरीन अहम तारीख। कौन पहुंचना चाहेगा 6 तारीख को, कौन आना चाहेगा आने वाले 1 जून 2027 को, इन सभी सवालों के जवाब नेक्स्ट मैच में। लेकिन कल के दिन में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स मयूर होटल के सामने जेडएफएमएम स्काई टाइटन से 4 टीमें। शॉर्ट गेंद थी, फुल करने का प्रयास, सिर्फ ऊपर ही गई है गेंद, दूर नहीं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ये प्रयास देखिए और प्रयास के प्रमाण देखिए। रनआउट का प्रयास भी अच्छा था लेकिन कलेक्ट नहीं की है गेंद अंकित गिरो इन्होंने, अन्यथा एक और रनआउट के रूप में विकेट आने ही वाला था। तन्मय वानोदे, पुल का प्रयास, ये प्रयास देखिए फील्डर द्वारा, काफी दूर से अंतर काफी कवर कर लिया था। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खड़े थे बाउंड्री लाइन पर, वहां से लगभग दौड़ते हुए आए स्क्वायर लेग के अंदर। इसी के बीच शॉर्ट ऑन पुल का प्रयास, इस बार नहीं होगी गलती। पिछली गेंद पर जो काम था उसे पूरा किया है, गेंदबाज ने अपना मकाम हासिल किया है। अंकित गिरी के खाते में विकेट है और कौशल की पारी समाप्त है। डीपीएल विकेट आती हुई। अंकित फिर से एक बार, धीरज आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। चलिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन एंड ताज रॉयल्स। शॉर्ट ऑन पुल का प्रयास, ग्राउंडेड ये स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच। 1 रन दूसरे का प्रयास है और रनआउट के रूप में एक और बल्लेबाज आउट हो जाएंगे, डगआउट चले जाएंगे। एक और झटका लगता हुआ।
इसी के साथ ये इनिंग समाप्त होती हुई टॉस के लिए हमारे जो साथ जुड़ जाएंगे जीएम भाई। नेक्स्ट मैच का टॉस कुछ ही क्षणों में एक तरफ इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ताज रॉयल्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। कल बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. आप देख रहे हैं 3 शॉट DPL सीजन 2 को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब बुटीबुरी। आज की रात्रि का एक अहम मुकाबला और उसका टॉस होने जा रहा है। एक तरफ ताज रॉयल्स 2 मुकाबले 2 जीत, एक तरफ इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन 2 मुकाबले 2 जीत। यानी कि क्लियर है, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी 6 तारीख को सेमीफाइनल मुकाबला। करो या मरो की लड़त, साख की लड़त। जो टीम जीतेगी उनका सफर आगे जाएगा, जो टीम हारेगी उनका सफर रुकेगा और फिर से एक बार उनको आना पड़ेगा अगले साल 1 जून में पार्टिसिपेट करने के लिए DPL में। तो कौन जीतना चाहेंगे, कौन हारना चाहेंगे, ये सवाल है। लेकिन टॉस होगा और कॉल रहेगा ताज रॉयल टीम का। Head is a call and it is tails. तो हेड की कॉल थी और हेड आता हुआ। नूर भाई, टॉस आपने जीता है, क्या डिसीजन रहेगा? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग का डिसीजन कहाँ तक रोकना चाहोगे सामने वाली टीम को? 55-60 तक रोकेंगे। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट आपको इस मैच के लिए। भाऊ, टॉस आपण जिंकले असते, आपला काय निर्णय राहिला असता? बॅटिंगच करायची होती आम्हाला टॉस जिंकल्यानंतर। बॅटिंग आले किती स्कोर डिपेंडेबल असू शकतो? 75 रन्स।
नक्कीच ऑल द व्हेरी बेस्ट आपल्याला सुद्धा एम एससाठी. न्यूज फ्रॉम टॉस बॉक्स. टॉस जिंकून या लढतीमध्ये प्रथम फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय ताज रॉयल संघाने. इन ॲक्शन असतील नेक्स्ट मॅचमध्ये. सामने की गेंद ड्राइव करते हुए इस गेंद को फील्डर वहां मौजूद है. लक्ष्य इस मुकाबले में 44 रनों का रखा गया है और उस लक्ष्य को भेदने का प्रयास होगा. अभिषेक मोहाते काफी प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने. रामामूर्ति सर दिनशा की ओर से हेड इस प्रतियोगिता के लिए. मुजीब सर इनके साथ कुछ गुफ्तगू उनकी जारी है. पैरों पर गेंद है. कलाई के इस्तेमाल के साथ इस गेंद को गैप में भेजा है. आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद को सिर्फ उठा कर लाना होगा फील्डर को मैदान के बाहर से. अमन के बल्ले से वेलकम फॉर डीपीएल चौका. वेलकम बाउंड्री आती हुई. रन संख्या चौके के साथ 6 रन. इन 6 रनों के साथ देखा जाए तो एक रास्ते की शुरुआत की है. शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास था. फटकी हुई गेंद बीट कराने में कामयाब अभिषेक मोहाते. हल्की सी अपील जरूर हुई इस गेंद पर ऊपर, लेकिन अंपायर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है इस अपील से. ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था. बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में रनआउट का प्रयास. रनआउट के रूप में अमन की पारी समाप्त होगी. 6 रनों के निजी स्कोर पर यह पहला झटका लगता हुआ बीएमए लेजेंड्स टीम को. एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन. अब 30 गेंदे 38 रन चाहिए. लक्ष्य रखा है 44 रनों का इस मुकाबले में. अभिषेक मोहाते पहले ओवर में बिल्कुल काफी सदी हुई गेंदबाजी उन्होंने की है. सटीक टिप्पे पर अगर उस चौके को छोड़ दिया जाए तो tenniscricket.in और डीपीएल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुफ्त आप घर पर भी उठा सकते हो. पूरी तरीके से माइक्रो प्लानिंग के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन. शुभम बोपचा है गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद बैकफुट्स पर जाकर कट किया. इस गेंद को सिंगल आसानी से चुराएंगे और इस सिंगल के साथ रन संख्या 7 रन. 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 1.1 ओवर की समाप्ति. दिनशा थंडरबोल्ट्स क्या इस रनों को डिफेंड कर पाएगी? फुल टॉस है.
और इस तरह से गेंदबाज होगी तो बिल्कुल नहीं। हालांकि इस फुल टॉस गेंद पर एक मैक्सिमम या बाउंड्री होनी चाहिए थी। बिल्कुल खुश नहीं होगी इस शॉट से बल्लेबाज, ना ही खुश होगी उनकी टीम, क्योंकि फुल टॉस गेंद आमतौर पर आप उम्मीद करते हो कि स्टैंड में जानी चाहिए। इसी तरह से बल्ले का फेस काफी जल्दी क्लोज कर लिया था और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ियों द्वारा कोई गलती नहीं है। शायद कप्तान वहां खड़े थे इरफान, और कप्तान कहाँ गलती करने वाले थे। ये दूसरे विकेट का पतन, दूसरा झटका बीएमए लेजेंड्स को। बीएमए लेजेंड्स 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात इनसाइड आउट का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में इरफान के प्रयास पूरे थे, लेकिन गेंद मैदान के बाहर जाने से नहीं रोक पाए इरफान। इस बार अंपायर का इशारा देखना होगा, कितने रन मिलेंगे। बाउंड्री आती हुई, डीपीएल चौका आता हुआ। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इनसाइड आउट का प्रयास, इरफान ने पूरी कोशिश की इस गेंद को रोकने की, लेकिन इरफान नहीं रोक पाए तो रोकना मुश्किल ही था वीर। देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, बाहर थी ये गेंद, बाहर ही भेजा इस गेंद को। रिवर्स, व्हाट अ शॉट! नयन के बल्ले से ये चाबुक शॉट, और गेंद मैदान के बाहर, दर्शक दीर्घा में सीधे 6 रनों के लिए। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। रिवर्स हिट नहीं, ये स्वीट शीट है, स्वीट हीट है। और ये बड़े शॉट्स, ये छक्का और चौका जो आया था, राहत की सांस देगा। एक और रिवर्स का प्रयास, और जी हां, इस बार भी गैप में गेंद भेजी थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया। रन आउट का मौका है, रन आउट के रूप में ये तीसरा झटका बीएमए लेजेंड्स को लगता हुआ। देखना होगा क्या कुछ डिसीजन आएगा, क्या दूर रहे थे बल्लेबाज या फिर बैट ड्रैग की थी। अगर यहाँ पे एक और झटका लगेगा तो दिक्कत आ सकती है लेजेंड्स के लिए। आउट आउट ही रहेगा नवीन जी। क्या 25 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन नयन ने जिस तरह से स्टार्ट किया है, आते ही टॉप गियर में टॉप क्लास बैटिंग, आते ही शुरू होना इससे गए थे। उनका साथ देने के लिए अमन, नए बल्लेबाजी के लिए 2 और 19 रन 3 विकेट 24 गेंदों में 25। गेंदबाजी के लिए अभिषेक मोहाते, जिनका पिछला और काफी किफायती था। कंजूस गेंदबाजी की आज पूरी रात्रि में सभी मुकाबलों में अभिषेक मोहाते, इन्होंने 6 रन पिछले ओवर से आए थे। चलिए समय बचा ही नहीं,
आप कंजूस गेंदबाजी कर रहे हो ये अलग बात है, आप समय ज्यादा ले रहे हो ये गलत बात है। ओह फुटवर्क नहीं था, बिल्कुल सामने की गेंद, कहाँ खेलूं कहाँ नहीं, छोड़ना है या खेलना है, इतना समय नहीं है आपके पास जितनी रफ्तार अभिषेक के पास है। देखिए खेलूं या नहीं, खेलूं या नहीं, इसके सिलसिले में बैकफुट पर खुद को लेके गए और गेंद छोड़ती हुई गई बल्लेबाज को, बिल्कुल सवाल पूछ के गई है। आसान नहीं है यहाँ पर खेलना, अपन आए हैं, अपील हो रही थी लेकिन ये स्लेज देखिए, गेंदबाज ने कहा आउट नहीं हो गया, आप बल्लेबाज ने लगी कहा है, मैं तो बीट हुआ। 19 रन 3 विकेट। और इस बार बराबर लगी है जहां लगनी चाहिए थी, डंडे पे लगी और बल्लेबाज के दिल पर भी। 19 रनों के निजी स्कोर पर यह चौथा झटका लगेगा इस मुकाबले में बीएमए लेजेंड्स को। एक और विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज पवन आए हैं बल्लेबाजी के लिए और 19 रनों के अंदर 4 अपने बेशकीमती विकेट गवा दिए हैं बीएमए लेजेंड्स ने, तो यहां से दिक्कत का सामना करना पड़ता हुआ। लेकिन नेक्स्ट मैच में जो दिक्कत है दोनों टीमों के लिए, ताज रॉयल जीत के रथ पे सवार है, नूर मोहम्मद की अगुवाई ने, दूसरी तरफ ओम राठौड़ की अगुवाई में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार है, लेकिन एक टीम का रथ का चक्का गिरना तय है। सॉफ्ट हैंड से खेला है, ये अच्छा क्रिकेट है। आप बड़ा शॉट खेलने के लिए जाओगे, अभिषेक मोहते जिस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं है बड़ा शॉट लगाना, आपको पहले सेट होना पड़ेगा। पहली गेंद पर सिंगल, पवन ने स्ट्राइक रोटेट की और अच्छी बात है क्या है कि नयन अब स्ट्राइक पर आएंगे जो सेट है, जिन्होंने 3 गेंदों में 11 रन ऑलरेडी बनाए हैं। सिंगल डबल को भी महत्व देना पड़ेगा आपको क्रिकेट में, चाहे क्रिकेट कितना भी फास्ट क्यों ना हो जाए। हुक किया है, देखिए ये ऐसे लग रहा है कि अलग पिच पर खेल रहे हैं, अलग गेंदबाज के सामने खेल रहे हैं, बाकी बल्लेबाज अलग गेंदबाजों के सामने खेल रहे हैं। इस बार हुक किया है और गेंद को मैदान के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और सिंह 2 रन के साथ 26 रन, अब 19 गेंदें 18 रन चाहिए जीतने के लिए। कल के दिन के मुकाबलों की भी बात होगी। कल कोलू सुपर स्ट्राइकर्स, मयूर होटल, जेड एफएमएन 11, स्काई टाइटंस, इन चारों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आपको दिखेंगे कल की शाम में बुट्टीपुरी के इस मैदान पर ड्रीम प्रीमियर लीग के माध्यम से। तो कल भी इसी संख्या के साथ आना है, शायद आपको दोस्तों को भी लेके आना है। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, रन संख्या 27, 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद वाले मुकाबले की भी चर्चा होगी ना। ताज रॉयल्स बनाम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन, मतलब जो टीम जीतेगी वो खेलेगी 6 तारीख को सेमीफाइनल मुकाबला, जो टीम हारेगी उनको 1 साल फिर से एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय नहीं आएगा दोबारा। 27 रन 4 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति। अब 18 गेंदें 17 रन चाहिए। क्लोज जाता हुआ ये मुकाबला, एनकाउंटर दोनों टीमों के मध्य होता हुआ। 6 गेंदों में 18, नयन एक छोर पर आसानी से रन बटोर रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से जो साथ चाहिए क्या वो पवन देंगे, ये छोटा सा सवाल है इस मैच में। फुल टॉस गेंद, फॉलो थ्रू में बेहतरीन स्टॉप नजर आया। डॉट बॉल के साथ शुरुआत शफी शेख की इस ओवर की। चौवालीस रनों का लक्ष्य, 17 गेंदों 17 रन, रन बॉल। ये मुकाबला मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इस बार देखिए फिर से गेंद हवा में है, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर गेंद तक। दूसरे का प्रयास कर लिया है और दूसरा रन भी आसानी से मिल जाएगा। अब तीसरे की कोशिश है और कोशिश के पूरे मार्ग है। कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा और कोशिशें जारी है। सिंगल डबल को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 3 रन पिछली गेंद पर, रन संख्या इन 3 रनों के साथ 30 रन। सामने की ओर खेलने का प्रयास, फॉलो थ्रू में बेहतरीन स्टॉप नजर आया। एक और डॉट गेंद, रिक्वायर्ड रेट 5.60 का चाहिए। 15 गेंदे 14 रन। इसके बाद होने वाले मुकाबले में सबकी निगाह है ताज रॉयल्स बनाम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। फुल टॉस गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में डीप विकेट के दायरे को चुना है। ठीक तरह से टाइम नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे रन की कोशिश भी जारी है और 2 रन की बारी है। 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए, इन्हीं 2 रनों के साथ 32 रन से क्या 14 गेंदे 12 रन। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। फुल टॉस गेंद कहीं पर भी मार सकते थे, लेकिन डीप मिड विकेट के क्षेत्र को चुना। ऊपर गई ये गेंद, ज्यादा दूर नहीं। 2 खिलाड़ियों द्वारा अच्छी फील्डिंग का प्रयास। ऑन साइड के क्षेत्र में हुक करने का प्रयास। 12 रन चाहिए जीतने के लिए। एक और क्या सिंगल चुरा लिया है। रन संख्या 33। अब 13 गेंदे 11 रन, 44 रनों का लक्ष्य है। हेलीकॉप्टर अंदाज में गेंद को खेला है, गैप में खेला है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कप्तान इरफान, तो 1 ही रन। इस 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन। 12 गेंदों का खेल बचा होगा और इन 12 गेंदों में आपको रन बनाने हैं 10। 10 बस है या फिर 10 ज्यादा है, ये आपको तय करना है। Eat, sleep, rave, repeat. जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ये देखिए पहली गेंद पर ये बेहतरीन स्वीट शीट लगा के शायद ये स्वीट यादें देकर जा रहे हैं। नयन के बल्ले से एक और सिक्सर आता हुआ। 4 रन चाहिए। बैकफुट से पंच, आसानी से सिंगल। 1 रन। दूसरे का क्या प्रयास? हाँ जी हाँ, गैप में चली गई है और दूसरा आप ले ही लेंगे। नहीं, जो पवन ने इनकार किया है। पवन शायद कुछ फिनिश करना चाहते हैं। रन संख्या 41 रन। रामामूर्ति सर, मुजीब भाई, इनको आप देख रहे हैं। 3 शॉ जो कि हमारे फाइट स्पॉन्सर है, मुजीब भाई को साथ देते हुए इस प्रतियोगिता में। पिछले साल के बाद यह संस्करण बड़ा होता हो। देखिए हम साथ साथ है, यह इशारा है और हम साथ साथ रहेंगे। ऑन साइड में गैप में गेंद को खेला है। गैप में जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, ओहरती रो बाउंड्री। डीपीएल चौके के साथ चौका दिया है बीएमए लेजेंड्स को। दिनशॉ थंडर होल्ड्स इस मुकाबले में आखिरकार जीत दर्ज की है। कुछ ही क्षण पहले रामामूर्ति सर को हमने स्क्रीन पर दिखाया और स्क्रीन के दिखने के बाद बल्लेबाज ने अपनी ऊर्जा दिखाई और मुकाबला जितवा दिया। इस मुकाबले में बीएमए लेजेंड्स जीत के साथ इस मुकाबले में जीत दर्ज की है और थंडर होल्ड्स 3 मुकाबले 1 भी जीत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले समय में फिर से एक बार
ये टीम वापसी करेगी। जब आने वाला समय आएगा फिर से एक बार नए दौर में नए साल में थंडरहोल्ड्स की तरफ से डीनशॉ की ओर से हम वापसी करने की उम्मीद करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आखिरकार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कल क्या पता किसका प्रेडिक्शन फेल है। इसी के साथ आज की रात्रि का एक बेहतरीन मुकाबला समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद होने वाला मुकाबला ताज रॉयल्स 2 मुकाबले 2 जीत दूसरी तरफ खेलती हुई नजर आएंगी। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन 2 मुकाबले में 2 जीत, और जो टीम जीतेगी वो खेलेगी सीधा 6 तारीख को सेमीफाइनल में। इसीलिए ये मुकाबला कड़ा है, बड़ा है, कहीं पे ना जाइएगा दर्शकों, देखते रहिए डीपीएल सीजन 2 के आज की रात्रि का आखिरी मुकाबले का घमासान। नयन पांडे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए आना है आपको चैंपियन बॉक्स में। The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions.